जय 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 श्री सीताराम। श्री गणेश महाराज नमो। नमः पंच देवता, नवग्रह देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवताभ्यो नमः। शिव महापुराण का 8वां अध्याय शिव जी का ब्रह्मा और भगवान विष्णु को समझाना। तब उन करुणातर भगवान श्री शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, है ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर सदैव युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपनी ज्योति को प्रकट करके हमने अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर उन लोगों को दर्शन दिए। जब तुमने हमें पहचाना, अब तुम अहंकार एवं पक्षा को त्याग कर यह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधर महेश ने अपने श्वास द्वारा मुझे तथा विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे दिए जिनमें कि समस्त विद्याएं विद्यमान है। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई जिसके अक्षर वेद कहे गए। उसके पश्चात उन्होंने वेदों की मात्रा गायत्री की व्याख्या की जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इस मंत्रों को पढ़कर हम बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु जी उनके दर्शन में लीन हो गए तथा वह आनंद प्राप्त हुआ जो कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप में एवं कामी पुरुष को स्त्री में प्राप्त होता है, उन्हें होता है, वही सुख हमें भगवान सदाशिव जी के दर्शन करने से प्राप्त हुआ। भगवान श्री सदाशिव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों को भक्ति देकर बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें सारे सृष्टि का हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारे सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों के सृष्टि करो। हे विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो तथा उचित रीति से अपने अपने कार्य को करो। वेद को मेरा रूप और वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा मानो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, हे प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें। हमें पूजन इत्यादि की आवश्यकता बतलाएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी खुश होकर कहे, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप में के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, उसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुख को दूर कर सकते हैं। लिंग का अर्थ संसार के कष्ट क्षय लय होने का स्थान है। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो तो मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर मैं इस संसार में उत्पन्न लूँगा। मेरे नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जाना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे अलग नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप मूल सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए एवं समस्त रुद्र रूप ने आपसी ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि यह वैचारिक है किंतु स्वभाव में किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु जी की सृष्टि के पालक बने तथा मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को भाग देवी अर्थात सरस्वती रूप में प्राप्त होगी एवं उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्ति सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। ब्रह्मादि का दिन 4000 युग का होता है। उसी क्रम से रात को भी समझो।
30 दिन का 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। तो तब श्री ब्रह्मा जी का ब्रह्मा का 4000 युग का होता है। उसी क्रम से रात को भी समझो 30 दिन का 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। तब श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा। वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे। भगवान विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के लिए 1 दिन के बराबर होगा। इसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब भगवान श्री सदाशिव जी मुख से श्वास उत्पन्न होता है, उसमें भी उनके 21,100 दिन होते हैं। उनको श्वास एवं निश्चित श्वास एवं निश्वास रहेंगे। जब मेरे भगवान श्री सदाशिव जी मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, उसमें जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन होते हैं। उनके 6 उश्वास एवं निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी, 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे श्री सदाशिव जी को श्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव जी का उत्थान अच्छा है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव जी ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा एवं अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय जय जय